So hello everyone, welcome to my channel. सो गाइज आज हम लोग एक साथ दो मूवी का रिव्यू करने वाले हैं। पहली मूवी है द थ्री ऑफ अस और दूसरी मूवी है द लेडी किलर। तो गाइज पहले बात कर लेते हैं थ्री ऑफ अस की। ये एक इंडियन ड्रामा मूवी है। इसके डायरेक्टर हैं अविनाश अरुण और इसमें मेन कैरेक्टर हैं शेफाली शाह और जयदीप अलावत। तो शेफाली शाह इस मूवी में शैलजा देसाई का रोल प्ले कर रही हैं, जो कि अपने पति के साथ मुंबई में रहती हैं, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं स्वानंद किरकिरे। तो हम देखते हैं कि शैलजा देसाई अपने रिटायरमेंट के बाद जहां वो पहले रहा करती थी और पढ़ाई करती थी, और वो अपने पति को बोलकर अपने गांव चली जाती है। वहां पहुंचकर वो उस स्कूल में जाती है जहां वो पढ़ा करती थी। वहां वो किसी प्रदीप कामत के बारे में पूछती है, जिसके साथ वो बचपन में पढ़ा करती थी, जो कि उसका बचपन का फ्रेंड भी था। दोनों गांव से गुजरते रहते हैं, तो वहीं पर उनकी मुलाकात होती है रूपाली से, जो कि उसकी एक और स्कूल फ्रेंड होती है। तो उससे ये पता चलता है कि प्रदीप कामत किसी बैंक में काम करता है। तो वो वहाँ बैंक चली जाती हैं और उसके बारे में पूछती हैं। तो जयदीप अलावत यानी कि प्रदीप कामत बाहर आता है और उनसे मिलता है, और कहीं बाहर जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं और बातें करते हैं पुराने स्कूल के दिनों की, जहाँ वो उसे आप करके बात करता रहता है। शैलजा बोलती है कि क्या आप करके बात करो, पहले तो तुम तू करके बात किया करते थे। फिर वो प्रदीप को बोलती है कि चलो हम स्कूल चलते हैं और अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। तो वो फिर से वही अपने पुराने स्कूल जाते हैं जहाँ पर वो पढ़ा करती थी। फिर वहीं से वो अपने घर जाती है जहाँ पर वो पहले रहा करती थी। तो वहाँ पर देखती है कि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, और उसी घर के पीछे कुएं में उसकी छोटी बहन की डेथ भी हुई थी, वो भी उसी के कारण। सो वो उस जगह जाकर डर जाती है और फिर वहाँ से लौट जाती है, जहाँ शैलजा देसाई को डिमेंशिया की भी बीमारी होती है। उधर प्रदीप कामत शैलजा से मिलकर काफ़ी खुश होता है और उसे पोएम लिखने का भी सोचता है। वहीं उसकी वाइफ ये देखकर जेलस होती है कि उसने कभी मेरे लिए कोई पोएम नहीं लिखा, और उसकी स्कूल फ्रेंड आते ही उसके लिए एक पोएम लिख दिया। वहीं शैलजा का हस्बैंड दीपांकर देसाई भी काफ़ी जेलस होता है उन दोनों को ऐसे हंसते और मिलते देखकर, जिससे हमें पता चलता है कि स्कूल के दिनों में शैलजा और प्रदीप के बीच कुछ तो था। मूवी आगे बढ़ती है जहाँ वो दोनों फिर से कई बार मिलते हैं और घूमने के लिए एक फेरी में जाते हैं, जहां वो बातें करते हैं, और शैलजा वहां पर उसको सॉरी बोलती है, क्योंकि बचपन के दिनों में वो उसे बिना बताए छोड़कर चली गई थी। लेकिन प्रदीप भी उसे माफ़ कर देता है और उसे थैंक यू भी बोलता है कि उसने उसे याद रखा और उससे मिलने के लिए भी आई। और आगे मूवी में शैलजा प्रदीप की वाइफ को एक साड़ी गिफ्ट करती है, और फिर दूसरे ही दिन वो अपने बेटे से बात करते रहती है फ़ोन पर, जहाँ उसका हस्बैंड उसकी चंपी करता रहता है। और वो ये बात करते रहते हैं कि अब हम लोग वापस जाने वाले हैं मुंबई, जहां वो अपनी डिमेंशिया की बीमारी के कारण ये बोलती है कि कहीं मैं अपने बेटों को भूल तो नहीं जाऊंगी। फिर आगे मूवी में दिखाया जाता है कि दोनों अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो गाइस मूवी कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लगभग 1.5 घंटे की थी, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि इस मूवी को इन्होंने थिएटर में क्यों रिलीज़ किया। ये मूवी को आराम से ये लोग OTT पे भी रिलीज़ कर सकते थे। इस टाइप की मूवी थिएटर में पब्लिक ग्रैब नहीं कर पाती है। मूवी तो कुछ खास नहीं थी। जहां ऑडियंस की नज़र में ये मूवी C की कैटेगरी में आती है, वहीं क्रिटिक्स भी इसे C की कैटेगरी में रखेंगे, और मैं भी इस मूवी को C की रेटिंग ही दूंगा। सो गाइस अब बात करते हैं द लेडी किलर मूवी की, जिसके डायरेक्टर हैं अजय बैन, जिन्होंने पहले सेक्शन 375 और BA जैसी मूवी बनाई है। तो गाइस इस मूवी में लीड कैरेक्टर में अर्जुन कपूर हैं, जो कि राजेंद्र जोशी का रोल प्ले कर रहे हैं, जो कि एक मेडिकल फार्मेसी चलाता है, और अपने इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो बैंक से लोन लेने की कोशिश करता है, और उसका एक शादीशुदा औरत के साथ अफेयर भी चलता रहता है, जो कि उसे लोन दिलाने के लिए बोलती है, लेकिन लोन डिसअप्रूव्ड हो जाता है। तभी उसका दोस्त जहीर उसे बोलता है कि तुम विक्रम बर्मन से मिलो, जो कि महाराज के नाम से भी जाने जाते हैं। तो वह जाता है, उनसे मिलता है। तभी उसकी मुलाकात वहाँ उसकी बेटी जेंसी बर्मन से होती है, और वो पूछती है कि क्या काम है। तो वो बोलता है कि मुझे विक्रम बर्मन से मिलना है, जहाँ वो खुद को उसकी बेटी बताती है। फिर वो उसे दूसरे दिन बुलाती है कि दिल्ली से डॉक्टर आ रहे हैं उनके पापा को देखने के लिए, तभी मैं तुम्हारे बारे में बात करूँगी। इससे पहले भी दोनों की मुलाकात हो चुकी थी दारू के ठेके पर, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को पहचान भी जाते हैं। मूवी में लस्ट और ठरकपन भरा हुआ है। पता नहीं इस मूवी को थिएटर में क्यों रिलीज़ कर दी है। ये मूवी को थिएटर में रिलीज़ करना ही नहीं चाहिए था, आराम से इसे OTT पे रिलीज़ कर देते, वो काफ़ी अच्छा था। तो आगे मूवी में हम देखते हैं कि अर्जुन कपूर का कैरेक्टर
राजेंद्र जोशी अचानक से एक दिन जिनसी के घर पहुंच जाता है और वो क्या देखता है कि जिनसी का अपने पिता के साथ ही नाजायज संबंध है और वो ये देखकर काफ़ी शॉक्ड हो जाता है। जहाँ जिनसी उसे पूरी सच्चाई बताती है कि ये मेरा पिता है, लेकिन मैं जब 9 साल की थी तब से ये मेरा शोषण कर रहा है। ये सुनकर उसे काफ़ी दुख होता है, तो दोनों मिलकर उसके पिता की मर्डर का प्लान करते हैं। लेकिन ये सारी बातें उसकी दीदी यानी कि दिल्ली से एक लेडी आई होती है जो कि उसके घर के ऊपर बुक लिखना चाहती है। वो ये सब कुछ सुन लेती है और वो बोलती है कि मैं ये सारी बातें पुलिस को बता दूंगी। राजेंद्र ये सारी बातें सुन लेता है और उसे रोकने के लिए आता है, तो वो मानने को तैयार नहीं होती है। वो पुलिस को कॉल करने लगती है, तो पीछे से जिनसी पोलो स्टिक से उसके सिर पर मारती है और वो वहीं पे गिर जाती है और वो पूरी खून से लथपथ हो जाती है। तो वो बताती है कि ये सब कुछ जान चुकी थी, इसलिए मैंने इसे मारा। वहीं उसका बाप भी ये सारा कुछ देख लेता है, तो वो उसे भी मारने के लिए जाती है, लेकिन उस वक्त राजेंद्र उससे बचा लेता है और बोलता है कि इस तरह से अगर इसकी मौत हुई तो हम दोनों ही फंस जाएंगे। लेकिन इस मूवी में बहुत सारे लूप होल्स हैं, क्योंकि जो वो लेडी मरती है तो उसके बारे में कुछ भी नहीं दिखाया जाता है। वो लोग उसे हाई पावर की इंसुलिन देकर मारना चाहते थे, जिससे पोस्टमार्टम में पता भी नहीं चलता कि इसकी मौत किस वजह से हुई है। लेकिन बुढ़ा बच जाता है और फिर वो राजेंद्र को फ़ोन करती है और बोलती है कि चलो हम लोग भाग चलते हैं। तो वो अपने पापा के सारे पैसे और ज्वेलरीज लेकर राजेंद्र के साथ किसी अनजान जगह पर भाग जाती है और उसके पीछे पीछे गजरा भी आ जाती है, जहाँ बार बार राजेंद्र उससे पैसे के बारे में पूछता रहता है। जब पैसे देखता है तो वो शांत होता है। जिनसी को ऐसा लगता है कि राजेंद्र उससे प्यार करता है और उसके साथ इसलिए भागा है, लेकिन राजेंद्र को सिर्फ पैसे से मतलब था। राजेंद्र वहाँ पर टीवी ऑन करता है और न्यूज़ देखने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं आता रहता है। फिर वो बाहर की तरफ जब जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर केबल ही छूटा हुआ है। तो जाकर वो केबल को जोड़ता है और फिर जब टीवी पर न्यूज़ चलती है वो देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है, जहाँ पर ये दिखाया जा रहा होता है कि जिनसी किसी महाराजा की बेटी नहीं है, वो किसी गरीब की बेटी है। और ये पता चलते ही राजेंद्र बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे पूछने लगता है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया और ये झूठ क्यों बोला। फिर वो बोलता है कि हम 2 शराबी एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो राजेंद्र ये बोलता है कि हम ये पैसे आधा आधा बंटवारे कर लेते हैं और तुम अपना पैसा रखो और मैं अपना पैसा लेकर जा रहा हूँ। वो जा ही रहा होता है कि अचानक उससे पता नहीं क्या फील होता है कि वो वापस लौट आता है। तब तक जिनसी भी उसके फ़ोन से गजरा को कॉल करती है, तो गजरा बोलती है कि क्यों, क्या हुआ, मार दिया उसे और मन भर गया और आ गई मेरी याद। तो ये सब सुनकर उसे लगता है कि राजेंद्र मुझे भी धोखा दे रहा है। तो जब राजेंद्र वापस आता है तो उसके पास राजेंद्र की गन होती है और वो उसे दरवाजे पर ही शूट कर देती है। गोली लगने की वजह से वो वहीं पर गिर जाता है और वो उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि मुझे धोखा मत देना। और उसे न्यूज़ के थ्रू भी ये बात पता चलती है कि जहाँ गजरा पुलिस वालों को ये बयान दे रही होती है कि राजेंद्र बहुत ही कमीना टाइप का इंसान है और उसने मुझे भी धोखा दिया है। यही सब देख कर जिनसी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और राजेंद्र को शूट कर देती है। फिर भी वो उसे बोलती है कि इन पैसों को छोड़ दो और मुझे चुनो, लेकिन फिर भी वो पैसों के पीछे ही भागता है। तभी जिनसी सारे पैसों और ज्वेलरीज को आग में जलाने लगती है। थोड़ी देर बाद वो वहीं पर सो जाती है और तभी राजेंद्र वहाँ से सरकते हुए पेड़ के नीचे चला जाता है। तो जब जिनसी आती है और उसे देखती है तो वो ठंड के मारे मर रहा होता है। तो वो वहाँ से कंबल लेकर आती है और उसे उड़ा देती है और वो गजरा को कॉल करके बोल देती है कि जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, ये मरने वाला है। तो पूरी रात वो लोग पेड़ के नीचे ही बैठे हुए रहते हैं। दूसरी सुबह जब पुलिस और गजरा वहाँ पर आते हैं तो देखते हैं कि जिनसी मर चुकी है और राजेंद्र अभी भी जिंदा है। तो फिर वो उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और उसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर गजरा वहाँ उसे जेल में विजिट करने के लिए आती है और उसे भी वो नींद की गोलियाँ देती है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो अचानक से मूवी का ख़त्म हो जाना मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, इसलिए मुझे ये मूवी पसंद नहीं आई। ये मूवी क्या कहना चाह रही थी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था और उसमें ठहरपन भी भरा हुआ था। तो गाइस ये मूवी तो सुपर फ्लॉप है। सो गाइस ये तो मेरा एक्सपीरियंस था। जहां ऑडियंस और क्रिटिक्स इस मूवी को डी की रेटिंग देंगे, वहीं पर मैं भी इस मूवी को D- की रेटिंग दूंगा। खैर गाइस ये तो मेरा ओपिनियन था। आप बताओ अगर आपने ये दोनों मूवी देख ली है तो आपको ये मूवी कैसी लगी, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर देना और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो गाइस मिलते हैं मेरी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल अजय एक्सपीरियंस।